हेलो दोस्तों, मैं भी इसको आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों 11 नवंबर को दोस्तों जो एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसको देखें दोस्तों कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही पूछ रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों, जितना भी शिफ्ट हुआ है अभी तक सभी का PDF चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है। ठीक ना, वहाँ से आप जाकर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया था। तो देखिए दोस्तों लता मंगेशकर ने दोस्तों गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों 1974 में। ठीक ना, सबसे ज़्यादा गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया था किसने, तो लता मंगेशकर ने बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लता मंगेशकर क्या है दोस्तों, एक गायिका है। ठीक ना, गायिका है। तो भारत की कोयल किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लता मंगेशकर को ही कहा जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विशाल अन्नागार किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। तो मैंने पहले शिफ्ट में बताया था दोस्तों, देखिए पूछ दिया। तो विशाल अन्नागार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मोहनजोदाड़ो से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है दोस्तों विशाल अन्नागार। ठीक ना, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो देखिए दोस्तों एन ऑटोबायोग्राफी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री PT नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों ये आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी। और दोस्तों कुछ पुस्तकें बता दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, ये ज़रूर आने वाले शिफ्ट में फंस सकता है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पूछे दोस्तों, तो ये अरुंधति राय की पुस्तक है। डॉलर बहू पूछे दोस्तों, तो सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ए सूटेबल बॉय पूछे तो विक्रम सेठ की पुस्तक है ए सूटेबल बॉय। ठीक ना, झूठा सच पूछे दोस्तों, झूठा सच, तो ये यशपाल की पुस्तक है। तो ये याद रखिए दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए जितनी पुस्तक मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो देखिए दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये बम्बई यानी मुंबई में दोस्तों आयोजित किए गए थे 1940 में। कब किए गए थे दोस्तों, तो 1940 में आयोजित किए गए थे। देखिए दोस्तों गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मेरा घर गाड़ी के पास ही है तो थोड़ा आवाज़ आ सकता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि पालकी गुंडू शिलालेख किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों पालकी गुंडू शिलालेख की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कर्नाटक में है। ठीक ना, कर्नाटक में है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों। पालकी गुंडू शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ये किसके बारे में जानकारी देता है दोस्तों, तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के विजय के उल्लेख करता है ये। ठीक ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब कब्जा किया था। तो देखिए दोस्तों औरंगजेब गोलकुंडा पर दोस्तों 1687 ईस्वी में दोस्तों कब्जा किया था। ठीक ना, अगर पूछे दोस्तों कि टोपी सिलकर कौन राजा ऐसा था जो टोपी सिलकर जीवन यापन करता था दोस्तों, तो ये था दोस्तों औरंगजेब ही था। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि पुरंदर की संधि किसके समय हुई थी दोस्तों, तो पुरंदर की संधि दोस्तों औरंगजेब और शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पहले भी पूछ चुका है। तो नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लिया है दोस्तों, तो ये बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने दोस्तों नीतीश कुमार। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है पहले की शिफ्ट में, इसीलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पर जाइए दोस्तों, वहाँ पर मैंने सभी PDF डाल रखा है, वहाँ पर से डाउनलोड करके आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज कर जाइए दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं दोस्तों। 65.46% है दोस्तों भारत में महिला साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर याद रखिएगा 82.14% है दोस्तों पुरुष साक्षरता दर। और दोस्तों 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। और पूछे कि सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है दोस्तों, तो ये हरियाणा का है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात पूछे तो केरल का है। ठीक है, कम लिंगानुपात पूछे दोस्तों, देखिए दोस्तों ये बाल लिंगानुपात गलती हो गया, कम बाल लिंगानुपात किसका है दोस्तों, हरियाणा का है। ये लिंगानुपात है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है दोस्तों, केरल का है। कम लिंगानुपात किसका है दोस्तों, हरियाणा का है। ठीक ना, तो हरियाणा कम लिंगानुपात में भी है दोस्तों और कम बाल लिंगानुपात में भी है। सर्वाधिक साक्षरता पूछे दोस्तों तो केरल का है और कम साक्षरता पूछे तो बिहार का है। ठीक है, एकदम रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम एग्जाम में फंसेगा, पूछ भी रहा है। ठीक ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे दोस्तों तो बिहार का है, कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का है।
भारत का बाल लिंगानुपात याद रखिएगा दोस्तों 918 व्यक्ति प्रति है, ठीक ना। तो 918 दोस्तों व्यक्ति नहीं, 918 बाल लिंगानुपात है दोस्तों भारत का। अब भारत के जनसंख्या घनत्व तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि देश की सबसे ऊंची न्यायपालिका कौन है। तो देखिए दोस्तों देश की सबसे ऊंची न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक ना। देश की अगर राज्य की पूछे दोस्तों तो हाई कोर्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा दोस्तों राज्य का। सबसे ऊंची देश का पूछे तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों अगला पूछा था कि निम्नलिखित में से किसी ने 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। तो देखिए दोस्तों उदय शंकर ने 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,44,634 किलोमीटर है, ठीक ना। अगर दोस्तों ये पूछें कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है दोस्तों, तो NH-44 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-44 है। कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है। तो देखिए दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह है, नीना सिंह। ये पूछा था दोस्तों कि जब नाव नहीं है दोस्तों, नाव से कूदने पर नाव के पीछे हट जाना किसका कारण होता है। तो ये न्यूटन का दोस्तों तीसरा नियम के कारण होता है, जिसको कि दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कारण दोस्तों नाव पर विपरीत बल लगता है तो पीछे हट जाती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन का प्रथम नियम। देखिए दोस्तों ये पूछा नहीं था दोस्तों, ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है दोस्तों, तो जड़त्व के नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि मूंगफली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण है, उत्सव मैंने कई बार बता रखा है, रिपीटेड टॉपिक नाम से वीडियो बना रखा है दोस्तों, 8 से 9 मिनट का वीडियो। तो उसमें सभी पार्ट मैंने बता रखा है, वो देख लेंगे तो आपको एकदम एग्जाम में पहुँच जाएगा। तो देखिए दोस्तों मूंगफली उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये बेंगलुरु में मनाया जाता है, ठीक ना। बेंगलुरु में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों दही हांडी पूछे तो दही हांडी महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण है। गरबा पूछे दोस्तों तो गरबा गुजरात का है, गरबा गुजरात का, ठीक ना। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी थे और आने वाले शिफ्ट के लिए भी। देखिए दोस्तों अगर PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। टेलीग्राम से मैंने वहाँ पर PDF डाल रखा है और तीनों शिफ्ट का दोस्तों आज भी मैं पूरा PDF डाल दूंगा, तीनों शिफ्ट का, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।